हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे आपका रीजनिंग का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है। तो जो भी आपकी टाइप है, 2 टाइप है आपकी जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी जो मैं बताऊंगा, उसके अलावा आपको ब्लड रिलेशन में कुछ भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या है, बात करता हूं मैं हम ट्री के बारे में। जो सेम रिलेशन है आपको अपने मानकर करना है कि आप मानते हैं यहां पर आप खुद हैं, यू, ठीक है, आप यहां पर खुद हैं, ठीक है। आपको अपने आप को पहली स्टेज पर मानना है। उसके बाद जो आपके बराबर के एज के हैं, चाहे वो आपका भाई है चाहे वो आपकी बहन है, वो आपको एक लाइन में रखने हैं, ठीक है। वो आपको क्या रखने हैं, एक लाइन में। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज, जिसमें आपके क्या आते हैं, फादर, मदर, अंकल और आंट, ठीक है। एक स्टेज आपको ऊपर रखनी है। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज, जिसमें आपके आते हैं ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, दादा दादी, नाना नानी। वो आपको एक स्टेज ऊपर रखने हैं। यानी कि आपको स्टेज से स्टेज चलना है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलना है। जो ग्रैंड है उनको आपको एक और ऊपर रखना है, ठीक है। यदि आपका बेटा बेटी है कोई, तो वो आपको नीचे रखने हैं, ठीक है। आपकी कोई डॉटर है या फिर आपका कोई सन है, वो आपको कहाँ रखने हैं, नीचे है, ठीक है। कोई भांजा है, कोई भांजी है, नाइस है, नेफ्यू है, वो आपको नीचे रखने हैं। यानी कि अपने आप को आपको फर्स्ट स्टेज पर मानना है, इस स्टेज पर मानना है। मम्मी पापा ऊपर, दादा दादा नानी नानी ऊपर, आपको यानी कि स्टेज से स्टेज चलना है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। सिर्फ आपको ब्लड रिलेशन में ये एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जिसको ये चीज समझ में आ गई, उसके अलावा आपको प्लस माइनस कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। बाकी जब हम क्वेश्चन में करेंगे, बाकी चीजें समझते चलेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप आपकी पूछी जाती है ए और बी टाइप। क्या है, ए और बी आपके मैरिड कपल है, विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, विवाहित जोड़े हैं। एक्स और वाई भाई है, ब्रदर है। एक्स इज अ ब्रदर ऑफ ए, जो एक्स है ए का भाई है। तो बताना है जो वाई है बी से किस प्रकार संबंधित है। तो वही मानना है आपको, जो भी गिवन है उस तरह से चलना है। कैसे, ए और बी मैरिड कपल हैं, यानी कि सेम एज के हैं दोनों, तो इस तरह से बनाएंगे। ए और बी दोनों विवाहित जोड़े हैं। अभी इनमें से हमें नहीं पता कि कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है, विवाहित जोड़े हैं, सिर्फ हमें इतना पता है। तो दोनों को हमने रख लिया एक स्टेज पर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है एक्स एंड वाई आर ब्रदर। तो एक्स और वाई को फिलहाल थोड़ी देर के लिए अलग बना लो, दोनों भाई हैं ये, ठीक है। क्या है, दोनों। तो इस तरह से आप लिख लेंगे किसी एक के नीचे भाई, या फिर इंग्लिश में आप लिखेंगे ब्रदर, इस तरह से ब्रो लिख लेंगे। सिर्फ इतना आपको करना है, सिंपल है। प्लस माइनस आपको कुछ याद नहीं रखना है, जो बोला है वो हमने बना लिया। सेम एज के हैं तो बराबर बना लिए, ये भी दोनों भाई सेम एज के हैं, बराबर बना लिए। अब उसने क्या बोला है, एक्स जो है ए का भाई है, एक्स इज ब्रदर ऑफ ए। तो यहां पर आप बनाएंगे। अब हमें पता चल गया कि अब हमें कहां पर बनाना है। तो जो x है, तो x की तरफ इशारा करेंगे हम, क्योंकि x के बारे में हमें पता है। वो क्या है, a का भाई है, यानी कि ब्रदर। हिंदी वाले लिख लेंगे भाई, ठीक है। x जो है a का भाई है, जिसकी तरफ इशारा है वो भाई है a का। अभी भी हमें नहीं पता a और b में से कौन विवाहित है, यानी कि कौन है जोड़ा, यानी कि कौन लड़का है कौन लड़की है, अभी हमें नहीं पता। x के बारे में पता चल गया भाई है। अब हमें एक और चीज पता है x और y के बारे में, तो अब हम इसको यहां बना लेंगे, ठीक है। x और y क्या है, दोनों आपस में भाई है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, यदि x a का भाई है और y इसका भाई है, तो y a का भी तो क्या हुआ, भाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और y a का क्या हुआ, भाई हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। तो अब क्या पूछा है, y बताना है किस प्रकार संबंधित है a से। अब हमें नहीं पता कि जो b है वो लड़का है या लड़की है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, यदि इंग्लिश में आंसर है तो दोनों के लिए सेम है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। मान लेते हैं ये क्या है, लड़की है, ये लड़की है, तो ये विवाहित जोड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लड़का, ठीक है। यानी कि ये इसका पति हो जाएगा ए। तो पति का भाई क्या होता है, तो हिंदी वालों के लिए होगा, पति का भाई होता है देवर, ठीक है।
तो यानी कि इंग्लिश वालों के लिए क्या होगा, सन, ब्रदर इन लॉ। तो इंग्लिश वालों के लिए तो आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, क्योंकि दोनों के केस में यही आंसर होगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं ये लड़का है। ठीक है, दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ये हम मान लेते हैं लड़का है बी। यदि ये लड़का है तो ये लड़की हुई, यानी कि ए क्या है, पत्नी है बी की, तो पत्नी का भाई क्या हुआ, साला। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा, साला। इंग्लिश वालों के लिए साला भी क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश वालों के लिए तो आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, और हिंदी वालों के लिए आंसर हो जाएगा देवर या साला। ठीक है, दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, देवर साला या फिर देवर या साला। तो वाई क्या है, बी का देवर होगा या फिर साला। इंग्लिश वालों के लिए क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। समझ आ गया सभी को? तो सिर्फ आपको इस तरह से बनाना है, क्योंकि हमें बी के बारे में नहीं पता क्या है, तो हम दोनों मानकर चलते हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए तो आंसर एक ही रहेगा, हिंदी वालों के लिए ये चेंज होगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए जो है बी का सन है, ए इज सन ऑफ बी, सी बी सिस्टर हैज ए सन डी एंड डॉटर ई, तो एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। तो हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, हिंदी में देख लेते हैं। ए बी का बेटा है, सी बी की बहन का एक बेटा डी और इसकी बेटी ई है, और एफ जो है बी का मामा है। तो हमें बताना है ए रिलेशन विद डी और ई रिलेशन विद एफ। तो दोनों क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो जो मैंने बोला उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। ए सन ऑफ बी, ठीक है, ए जो है बी का बेटा है, तो बी इधर, सन नीचे। ठीक है, क्योंकि सन है तो एक पीढ़ी नीचे, कौन है सन, ए। तो इस तरह से लिख लेंगे यहां पर सन, हिंदी वाले लिख लेंगे बेटा, जिसको जो लिखना है लिख लेंगे। ए बी का क्या है, बेटा है, तो ए की तरफ एरो। अब क्या बोला है, सी बीज सिस्टर। ठीक है, सी बी की बहन है, तो बी इधर है, तो सी जो है वो बहन है। ठीक है, सी बी की बहन है। ठीक है, दोनों एक साइड में चलेंगे, क्योंकि जो भाई बहन है वो एक में, बेटा बेटी नीचे। जो मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह से चल रहे हैं हम। अब क्या बोला है, सी बीज सिस्टर, जो सी है वो बी की सिस्टर है, उसका एक बेटा है डी और एक बेटी है ई। ठीक है, अब जो सी है इसका एक बेटा है, तो बेटा है तो आप क्या करेंगे, नीचे, और वो बेटा क्या है, डी, और इसकी एक बेटी भी है, बेटी इधर बना लो, और वो क्या है, ई। ठीक है, एक पीढ़ी नीचे, जो बोला है उसी तरह से कर रहे हैं। अब एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। मैटरनल अंकल क्या होता है, मैटरनल होता है मदर की तरफ से, मदर का जो अंकल है, यानी कि मैटरनल अंकल होता है मदर्स ब्रदर। ठीक है, मदर्स मदर, ठीक है, मदर्स ब्रदर यानी कि मम्मी का भाई, मम्मी के भाई को हम क्या बोलते हैं, मामा। हिंदी में आप देख सकते हैं एफ डी का मामा है। ठीक है, जो एफ है वो डी का मामा है, तो डी की मम्मी कौन है, सी है, तो इसका भाई क्या हो जाएगा आपका, एफ, इधर एक लाइन में, क्योंकि जो एफ है वो सी का भाई है। ठीक है, डी का क्या है, मामा है, तो मम्मी का भाई। ठीक है, इस तरह से आपने बना लिया, इस तरह से आपको तोड़ना है। अब जो भी पूछा है वो आप निकाल लेंगे। ए का रिलेशन बताना है डी के साथ, तो ए किधर है, इधर है, डी किधर है, इधर है, तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, कैसे पता चलेगा। अब देखिए, ये सी जो है बी की बहन है, एफ सी का भाई है, तो इसकी बहन है और ये इसका भाई है, तो एफ बी का भी तो क्या हुआ, भाई हुआ। ठीक है, एफ क्या हुआ, बी का भी भाई हुआ। अब देखिए, बहन की ये क्या है, बेटा है। ठीक है, सी बहन थी, तो बहन का बेटा क्या होता है, कजन होता है। ठीक है, क्या होता है, कजन होता है। ए बी का बेटा है और डी सी का बेटा है, ये आपस में बहन भाई है। ठीक है, क्योंकि यदि हम मान लेते हैं इसके बारे में, तो अभी हमें नहीं पता क्या है, यदि हमें तो ये चाहिए ना, ये क्या है दोनों में, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, तो यानी कि ये क्या है, दोनों आपस में कजन हो गए। ठीक है, तो एक आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, कजन।
ठीक है, क्या हो जाएगा, कजन। ठीक है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है, तो दोनों क्या है, भाई है। अब ई का रिलेशन बताना है एफ के साथ। ठीक है, ई इधर है, एफ इधर है, तो क्या हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये सी का बेटा है और सी की बेटी है, तो ये आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए। तो एफ का बताया हुआ, एफ डी का मामा है, एफ डी का मामा है, और ये आपस में भाई बहन है, तो ई का भी तो मामा हुआ है। ठीक है, तो ई का भी तो क्या हुआ, मामा हुआ। लेकिन पूछा क्या है ई के बारे में, तो ई क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। ठीक है, यदि एफ के बारे में पूछते, एफ और ई का रिलेशन क्या है, कि एफ किस प्रकार संबंधित है ई से, तो मामा लगाते। लेकिन यहां पर पूछा है कि ई किस प्रकार संबंधित है एफ से, तो ये क्या हो जाएगी, भांजी, और इंग्लिश में क्या हो जाएगी, नीस। ठीक है, इंग्लिश वाले आंसर लगाएंगे नीस। क्लियर हो गया सबको, नोट डाउन कीजिए। जो सेकंड टाइप है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप पूछी जाती है आपकी, इस तरह की पूछी जाती है, स्टेटमेंट दे दी जाती है। जो फर्स्ट टाइप हमने की थी ए और बी टाइप की, ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है, इस तरह से। सेकंड टाइप पूछी जाती है इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। सेम अप्रोच लगानी है। पॉइंटिंग टू कपिल, यानी कि कपिल की तरफ इशारा करके क्या कहती है शिल्पा, हिज मदर्स ब्रदर इज फादर ऑफ माई सन आशीष, देन हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा। तो हिंदी की तरफ देखते हैं। कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा कहती है, तो हम बना लेते हैं कपिल। ये कपिल है, ये इधर शिल्पा है, इधर कौन है, शिल्पा है। तो ये शिल्पा है, वो कपिल है। तो शिल्पा ने कपिल की तरफ इशारा किया, तो कपिल की तरफ इशारा किया, तो एरो बना दो। क्या इशारा किया, कि उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई क्या होता है, मामा, और इंग्लिश में क्या है, हिज मदर्स ब्रदर, यानी कि उसका अंकल। तो इसका अंकल जाएगा एक स्टेज ऊपर, मम्मी पापा अंकल आंटी ऊपर, हिंदी वाले मामा एक स्टेज ऊपर गया। क्या बोला उसके बारे में, हिज यानी कि उसका, मदर्स ब्रदर यानी कि उसका मामा क्या है, उसकी माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है। मेरे बेटे आशीष का पिता है, इज फादर ऑफ माई सन। ठीक है, यानी कि इसका जो मामा है इसके बेटे का पापा है। तो इसके बेटे का पापा मतलब क्या है, इसका पति हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अंकल इसका अंकल क्या हुआ, शिल्पा का क्या हो गया, पति। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेंगे हम हस्बैंड। ठीक है, समझ में आ गया सबको। सिर्फ इतना देखना है आपको कि इसका मामा जो है इसके बेटे का क्या है, पिता है। तो बेटे का पिता क्या होता है, हस्बैंड ही तो होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो अंकल जो है इसका हस्बैंड हो गया, कपिल का अंकल जो है शिल्पा का हस्बैंड हो गया। तो पूछा क्या कि कपिल शिल्पा का क्या लगता है, तो अब ये मामा है, मामा की पत्नी क्या हो गई, मामी हो गई। तो शिल्पा क्या हो गई, मामी हो गई। ठीक है, शिल्पा क्या हो गई, मामी होगी। लेकिन पूछा क्या है, कपिल के बारे में। यदि शिल्पा के बारे में पूछता तो आप लगाते आंट या फिर हिंदी में मामी। तो कपिल शिल्पा से किस प्रकार संबंधित है, तो मामी। ठीक है, मामी हो गई, सभी को पता चल गया। ये मामा है, तो मामा का क्या होता है, भांजा होता है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, भांजा। ठीक है, हिंदी वाले लगाएंगे भांजा, सॉरी आंट हो गई, भतीजा, भांजा भतीजा, ये बुआ हो गई इसकी। ठीक है, आंट। एक बार और दोबारा देखते हैं, कपिल का जो मामा है, ठीक है, कपिल क्या बोला है, मदर्स ब्रदर। ठीक है, मदर्स ब्रदर यानी कि मामा। तो ये मामा है इसका, और ये मामा की पत्नी है, तो मामा मामी हो गए। तो ये क्या हो जाएगा इसका, आप देखेंगे शिल्पा के बारे में पूछता तो आप लगाते आंसर आंट। लेकिन पूछा है कपिल के बारे में, तो कपिल क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। इंग्लिश वाले लगाएंगे नेफ्यू, और भांजा और भतीजा इंग्लिश में क्या होते हैं, नेफ्यू ही होते हैं। ठीक है, हिंदी वाले लगाएंगे भांजा। ठीक है, ये मामा हुआ, तो मामा की पत्नी, ये इसका भांजा है, तो इसका भी क्या होगा, भांजा। ठीक है, समझ आ गया सबको। तो इंग्लिश वालों के लिए कंफ्यूजन नहीं होती है, आंटी होगी वो। ठीक है, नेफ्यू ही होगा, चाहे भांजा हो चाहे वो भतीजा हो। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर एक और।
नेक्स्ट जो टाइप है आपकी, इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड ए पर्सन, अंजलि क्या कहती है, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, देन हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू अंजलि। हिंदी वालों के लिए है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकलौता पुत्र है, तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। तो कैसे करेंगे, वही पॉइंटिंग टुवर्ड अ पर्सन, ठीक है, हम मान लेते हैं ये पर्सन है इधर, ठीक है, ये अंजलि खड़ी है यहां पर, ठीक है, इसकी तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, अंजलि है उधर आदमी है, उसकी तरफ इशारा किया अंजलि ने और क्या बोला, ही वह, ही इज द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर, ठीक है, यहां से सोल्व करेंगे हम। सिस्टर्स ब्रदर्स का मतलब क्या होता है, मेरी बहन का भाई क्या होता है, मेरा भाई, ठीक है, मेरी बहन का भाई क्या होता है, मेरा भाई, ठीक है, क्या होता है, ही इज द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, यानी कि ही इज द ओनली सन, वो किसका बेटा है, जो मेरी बहन का जो भाई है उसके पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है। तो इसकी जो बहन है, ठीक है, हिंदी वाले देख लो एक बार कि मेरी बहन के भाई के पिता, तो यानी कि बहन के भाई के पिता क्या होगा, इसका खुद का भी तो पिता होगा, वो इसका खुद का पिता, एक स्टेज ऊपर रखते हैं, ठीक है, बहन के भाई यानी कि इसका भाई है और इसके भाई का पिता इसका भी पिता हुआ कि नहीं, और इस आदमी के बारे में क्या बोला कि वो आदमी इसके पिता का इकलौता बेटा है, तो यानी कि वो भाई ये आदमी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस फादर का बेटा, ठीक है। समझ आ गया सभी को कि ही इज द ओनली सन, केवल एक बेटा है और कोई बेटा नहीं है, तो केवल बेटा है तो वो तस्वीर वाला ही बेटा है। ही इज द ओनली सन ऑफ, किसका सन है, फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, जो इसकी सिस्टर का जो भाई है, इसकी सिस्टर का भाई ये हुआ, और इसका जो फादर है इसका इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा तो वो खुद हो गया, ठीक है। तो अंजलि पूछा है कि वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो ये अंजलि का क्या हो जाएगा, भाई, ठीक है, अंजलि का क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, दो टाइप में आपकी, यदि आप इस एरो की तरह से करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यही था आज की वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।